वेलकम फ्रेंड्स। देखिए सोशल स्कीम जो सेशन है इसमें आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन में हम देखिए फ्रेंड्स आपको बताएं तो इस सोशल स्कीम सेशन में हम हर रोज़ एक सोशल स्कीम अर्थात सरकारी जो योजना है इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस सोशल स्कीम में आज की हमारी जो नई स्कीम है उसके बारे में बात करें तो ये है विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास जो योजना है इसके बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है इसके बारे में A to Z जानकारी के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने आपको एक स्कीम बताई थी देखिए फ्रेंड्स जिसका नाम था MP लेट्स। ये है MLA लेट्स, वो थी MP लेट्स। MP लेट्स में सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना थी और जो कि ये है वो है विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। दोनों ही एक तरह से एक दूसरे से सिमिलरिटी है फ्रेंड्स, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। वो केंद्र सरकार की योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है। वो सांसदों के अंदर चलती थी अर्थात उसके क्षेत्र में जो है सांसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती थी वो। और ये जो योजना है वह योजना का कार्य होता है जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत कार्य करना। देखिए इसमें क्या होता है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं MLA लेट्स यानी जो है मेंबर, जो हमारे MLA की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है MLA लेट्स। इसके बारे में यह क्या है तो देखिए यह जो है केंद्र सरकार के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जैसी MP लेट्स है उसका ही एक रूपांतरण स्वरूप है। इस योजना के क्षेत्रों में बात करें तो शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात एक MLA के अंतर्गत जितना क्षेत्र शामिल होता है वह सब क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है, चाहे वह ग्रामीण एरिया का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। अर्थात ये MP लेट्स एक MLA के अंतर्गत जो एक विधानसभा की सीट्स होती है उस विधानसभा के अंतर्गत शामिल होने वाला क्षेत्र जो है पूरे क्षेत्र पर यह स्कीम लागू होती है। हर MLA हर विधानसभा के एक अपने जो MLAs होते हैं उन पर यह स्कीम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स योजना का उद्देश्य की बात करें तो इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था तो देखिए इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास के असंतुलन को दूर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो इस योजना को लाने का उद्देश्य यही था कि विकास के क्षेत्र में जो एक MLA के क्षेत्र में असंतुलन विकास जो हो रहा है उसको जो है संतुलित करना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है, जैसा कि MP लेट्स के अंतर जो है एक जो MP होता है, जो सांसद का सदस्य होता है, उसको जो विकास कार्य के लिए पैसा दिया जाता है जैसा कि 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है ताकि वह अपने सांसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विकास के कार्य करवा सके। इसी तरीक़े से विधायकों को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है राज्य के द्वारा अपने विधानसभा के सदस्य होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है फ्रेंड्स। वैसे मिनिमम जो है 5 करोड़ की राशि है जो प्रतिवर्ष दी जाती है, 2 किस्तों में दी जाती है, जिनसे वह अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवा सकता है। तो इस तरीके से विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको यह राशि सीधे न मिलकर जो है सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। अर्थात जिस क्षेत्र का वह MLA है उस क्षेत्र का जो उच्च अधिकारी होता है उसको हस्तांतरित कर दी जाती है। MLA जो है वह करता है विधानसभा के विधायक जो है केवल दिशा निर्देश के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करता है। अर्थात विधायक जब वह दौरे पर निकलता है तो उसे लगता है कि इस जगह पर कुछ कार्य करवाना चाहिए तो वह जो है स्थानीय अधिकारी होता है उसको सिफारिश करता है कि इस जगह के लिए फंड को स्वीकृत कीजिए, हम इस जगह इस कार्य को करवा रहे हैं। तो इस तरह से वह 5 करोड़ रुपए की राशि को जो है यहाँ पर विकास कार्य में लगवा सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जैसा कि हमने आपको बताया अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दिल्ली में सबसे अधिक धन का आवंटन किया जाता है। प्रत्येक विधायक को प्रति वर्ष जो है 10 करोड़ रुपए तक की कार्यों को सिफारिश की जाती है कि आप 10 करोड़ रुपए तक का विकास का कार्य करवा सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2020-22 हेतु विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए का आवंटन का निर्धारण किया गया है। कुल
वार्षिक आवंटन राशि में से कम 20% जो राशि होती है उसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों में विकास कार्य के लिए खर्च करना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अर्थात 20% जो राशि है वह SC और ST के एरिया में जो है उन SC ST के एरिया में विकास के कार्यों में लगाना होगा। MP लेट्स की बात करें तो जो MLA लेट्स के तहत जो है 21-22 हेतु आवंटन राशि में से प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा 1.75 करोड़ रुपए का राशि का उपयोग जो है स्वास्थ्य आधारभूत संरचना अर्थात उपकरणों भवनों इत्यादि में संबंधित कार्यों में जो है खर्च किया जाना जो है कंपलसरी किया गया था। अर्थात जो 1.75 करोड़ रुपए वह स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के अंतर्गत खर्च करना होगा। इस तरीके से यह राशि का आवंटन किया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स MLA लेट्स स्कीम्स। MLA लेट्स स्कीम में इस प्रकार से इसके कुछ उद्देश्य जो कार्य किए जाते हैं वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से पैसे को विकास के कार्यों में लगाया जाता है। तो ये कुछ MLA लेट्स की स्कीम थी। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।